वेलकम टू बोस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा टेंस का सीरीज चल रहा था, ये हमारा टेंस का थर्ड वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बारे में जानेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज भी देखेंगे और सेंटेंस बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है ये। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहें और रहा हूँ का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ। इस तरह से ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान हैं और इस तरह से ये बनते हैं। फिर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे बोलते हैं जेरेंट फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को जेरेंट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या बोल रहा है ये। ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस का प्रयोग किया जाता है या होता है। फिर इसका सेकेंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। फिर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके बना के देखते हैं। क्या है। राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। यहाँ पर क्या वो है, राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। राम इज गोइंग टू स्कूल। क्या बोल रहा है, इसके स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है राम है और इसके हेल्पिंग वर्ब है इज और इसके वर्ब है आपके क्या है गो, इसमें आईएनजी लग गया तो गोइंग हो गया और इसका ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट राम है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। फिर सेकेंड वह घूमने जा रहा है, वह घूमने जा रहा है। ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। ये भी क्या है, सब्जेक्ट जो है ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया गया। फिर थर्ड देखते हैं, मैं घर आ रहा हूँ। आई एम कमिंग होम। यहाँ पर देखिए मैं जो है ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया, एम का प्रयोग हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्या है, मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है, मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है। माई हार्ट इज लुकिंग फॉर यू। ये क्या है, सब्जेक्ट है माई हार्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी इज का प्रयोग किया गया। फिर फिफ्थ नंबर देखते हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या है, पीपुल आर मेकिंग फन ऑफ हिम, मेकिंग फन ऑफ हिम। यहाँ पर देखिए ये जो है पीपुल जो है क्या है, इसके सब्जेक्ट है, फिर आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर इसका मेकिंग जो है आपके क्या है, ये जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है जिसे बोलते हैं जेरेंट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, फिर उसे फन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पीपुल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव कैसे बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये है इसके रूल, ये रूल के अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस बनता है। उम्मीद करता हूँ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पूरी तरह पता होगा कि ये होता क्या है। चलिए देखते हैं इसको भी। निगेटिव सेंटेंस मतलब समझ गए ना आप। निगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य को बोलते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु प्रश्न नहीं पूछा जाए, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, राम स्कूल नहीं जा रहा है। राम स्कूल नहीं जा रहा है, क्या है, राम जो है सब्जेक्ट है, इज इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का प्रयोग किया गया। फिर क्या बोल रहा है, नॉट, फिर इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगी गोइंग, फिर आपका ऑब्जेक्ट स्कूल, इस तरह से ये बनेगा। फिर आपका सेकंड देखते हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है। वो कहीं नहीं जा रहा, ओ मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू एनीवेयर, यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। फिर आपका यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं, आई जो है आपका क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ क्या लगा है, एम, नॉट स्टडी टुडे, इस तरह से ये बनेगा। फिर फोर्थ नंबर देखते हैं, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, पीपुल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। यहाँ पर देखिए पीपुल जो है थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया। ये बिल्कुल आपके इस रूल के अकॉर्डिंग ही बना है, रूल के अकॉर्डिंग ही ये बना है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, लोग हैं, फिर यहाँ पर क्या लग गया, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या लग गया, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें प्लस आईएनजी, फिर आपका बाकी टू हिम क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट में डब्ल्यूएच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से ये आपका रूल है और इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पर देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, क्या है, पहले आ जाता है। और अगर वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अनटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी बना के देखते हैं। क्या इसका फर्स्ट देखते हैं, क्या वह घूमने जा रहा है, क्या वह घूमने जा रहा है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यहाँ है कि इसमें क्या चीज़ हुआ है, आपका हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर उस सेंटेंस के बारे में हमें पहले से पता हो तो डब्ल्यूएच फैमिली ना आकर हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को शुरुआत करते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पर यही कंडीशन है आपका, यहाँ पर क्या है, क्या वह घूमने जा रहा है, मतलब आपको पता है कि वो जो है घूमने जा रहा है नहीं जा रहा है उसके बारे में आपको पूरा पता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरह से बनेगा। फिर सेकेंड, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, हाँ भैया नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है तो नाच ही रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज, इस तरह से ये बनेगा। फिर आपका थर्ड नंबर, वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं। वो बच्चे, कौन से बच्चे भैया, कोई पता नहीं है वो बच्चे कौन से हैं उनको, इसलिए यहाँ पर क्या है, कहाँ पर, कहाँ के लिए यहाँ पर आया, वेयर आर दोज चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या है, दिस दैट दिस दोज, ये आपके मैं इसको भी इसके बारे में ही बता दिया हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका दिस, दिस फिर दैट फिर आपका क्या है, दोज फिर आपका दी, ये इनका भी प्रयोग मैं आपको पूरी तरह से बता दिया कहूँ। ये जो है दोस्त का प्रयोग क्या दूर में हो और एक से अधिक हो तब
इसे क्या करते हैं, दोष का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हैं, एक नहीं बताएं, क्या बोल रहे हैं, बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं, मतलब एक बच्चा नहीं है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर दोष का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोष का प्रयोग यहाँ पर किस कारण से किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है हमारा, अब हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का भी प्रयोग होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है, उसे निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके रूल क्या कह रहा है, WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या कह रहा है ये बोल रहा है, फर्स्ट, क्या राम घूमने नहीं जा रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में पता है कि राम जो है नहीं जा रहा है, जा रहा है पूरी तरह से पता है, इसलिए यहाँ पर इज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरह से ये बनेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आपका सेकंड, अमन बात क्यों नहीं कर रहा है, अमन बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा भैया, कुछ कारण होगा, हमको पता नहीं है उसके बारे में कि उसका क्या कारण है, तो हम क्यों के लिए वाई इज अमन नॉट टॉकिंग, ये इस तरह से बनेगा। फिर आपका थर्ड, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है भैया, वो भागता है, पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, इधर उधर करता है, इस कारण उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, इस कारण से यहाँ पर क्यों के लिए वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरह से ये बनेगा। फिर आपका क्वेश्चन मार्क। फिर ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया, दिया, लिए, दी हैं, इस तरह से वाक्य आएंगे, तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। जैसे राम, जैसे राम जो है घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम लिया हूँ या चुका हूँ, उसने गलती की है, हमने किताब दी है, इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है आगे। अगर हम कहें कि मुझे घड़ी मिला है, तो सीधा सा मतलब है, अगर मुझे घड़ी मिला है तो सीधा सा मतलब है कि मुझे घड़ी मिल चुका है, घड़ी मिल चुका है। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है। प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका क्या है, रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या है, रूल्स है, और इसी के अकॉर्डिंग बनता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, फिर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज़, राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया। राम गो टू स्कूल, इस तरह से ये बनेगा। फिर आगे देखते हैं, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, मैं काम कर चुका हूँ, मैं जो है काम कर चुका हूँ, मैं मतलब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। आई हैव डन द वर्क ये जो है आई हैव डन द वर्क, या इसे इस तरह से बना सकते हैं, आई हैव वर्केड, इस तरह से ये बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर, हमने तुम्हें देख लिया है, हमने तुम्हें देख लिया है, वी हैव सीन यू, यू हैव सीन यू, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया। हम फोर्थ नंबर देखते हैं, मैंने उसे एक किताब दी है, यहाँ पर रहेगा आई हैव
गिवन हिम अ बुक। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण पेन लिखा है, परंतु ये क्या है, बुक है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर अभी क्या है, हैव का प्रयोग किया गया। फिर देखते हैं 5th नंबर, उन बच्चों ने राम से पैसे लिए हैं। उन बच्चों ने राम से पैसे लिए हैं, मतलब क्या है, एक से अधिक हैं। यहाँ पर क्या आएगा, दोज चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फॉर फ्रॉम राम। यहाँ पर देखिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, इस तरह से ये आपका बनेगा। ये भी क्या है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसे यहाँ पर भी हैव का प्रयोग हुआ है। आप देखते हैं 6 नंबर, उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, मतलब दैट गर्ल हैज़ परचेस्ड अ स्कूटी। दैट गर्ल हैज़ परचेस्ड अ स्कूटी सब्जेक्ट है, गर्ल जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया। चलिए ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसके रूल हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, हमने तुम्हें नहीं देखा है। हमने तुम्हें नहीं देखा कि तुम कहाँ चले गए थे। फिर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वी। फिर यह जो है वी जो है क्या है, आप हमने, ये जो है आपका बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करने वाले हैं, ये का हैव। वी हैव नॉट सी यू, इस तरह से ये बनेगा। फिर सेकंड, मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है। आई हैवेंट गिवन हिम एनी बुक, ये इस तरह से बनेगा। फिर आपका थर्ड, राम ने पैसे नहीं लिए हैं। राम ने पैसे नहीं लिए रहे, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट राम, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर आपका नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का टेकन, फिर आपका ऑब्जेक्ट द मनी, इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो है राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल देखते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, इस तरह से ये बनेगा। क्या बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और अगर वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली है, जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका क्या कह रहा है आपका, इसका एक्सरसाइज बना के देखते हैं हम। एक्सरसाइज देखते हैं फर्स्ट, क्या राम घूमने गया है। क्या राम घूमने गया है, यहाँ पर है हैज़ राम गोन फॉर वॉक। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ का प्रयोग होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है, राम ने किताब क्यों ली है। राम ने किताब क्यों ली है, क्यों ली है भैया, वो पढ़ने के लिए लिया है या फिर कुछ और करने के लिए। यहाँ पर क्या है, वाई हैज़ राम टेकन द बुक, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका थर्ड, वे दोनों कहाँ गए थे, कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे बोथ गॉन, इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या कह रहा है, इसका रूल, डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखते हैं इसका बनाने का, इसका कि किस तरह से बनता है। मैंने क्या किया है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, मैंने क्या किया है। यहाँ पर व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। फिर आपका सेकंड, क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है। हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे, तुमने आज खाना नहीं बनाया है, इस तरह से ये बनेगा। फिर आपका
अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है? अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है? वाई हैज़ अमन नॉट परचेस्ड बुक एट? एट का प्रयोग अभी तक के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से ये बनते हैं। ये जो आप हमारा जो है टेंस का थर्ड वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो इसे आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। और उम्मीद करता हूं इसे आप ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।